हेलो फ्रेंड्स, प्लानिंग फ्यूचर रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक भूतिया एनिमेट्रॉनिक वाले रेस्टोरेंट के साथ। The only Freddy Fazbear. अरे रुको जरा, सबर करो। कनेफ नहीं गाइस, बॉन्स बर्गर रेस्टोरेंट यानी द वॉल्टन फाइल्स पार्ट 2। भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं, अब सोच लो और मेक श्योर कर लो कि आपने हमारी वॉल्टन फाइल्स पार्ट 1 वीडियो देखी है, वरना गारंटी दे रहा हूँ आज वाली वीडियो ना समझ ही नहीं आएगी। तो गाइस, स्टोरी में हम पहुंचे थे 2 मई 1974 की रात को, जब फिलिक्स अपने दोस्त जैक वॉल्टन के बच्चों एड और मॉली को स्कूल की पार्टी से लेने गया था। अब वापसी में ना फिलिक्स दारू पी के टुन्न हो गया था। जुम बराबर जुम शराबी, जुम बराबर जुम ओ। और तभी भाई ने ना कांड कर दिया। शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी मौत को दावत। एक्सीडेंट हो गया गाइस, जिसमें उन बेचारे बच्चों एड और मॉली की डेथ हो गई, लेकिन फिलिक्स बच गया। और गाइस, इतना बड़ा कांड हो गया था ना कि फिलिक्स के तो पुर्जे टाइट हो गए, सारे नशे उतर गए उसके। वो यही सोचता रह गया कि भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। गाइस, फिलिक्स और जैक ना बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो फिलिक्स इस भी सोच में था कि आखिर वो जैक से क्या कहेगा, क्या जवाब देगा उसे कैसे बताएगा कि उसके बच्चों का हत्यारा उसका अपना बेस्ट फ्रेंड है। अरे ये तो दारू पी के गाड़ी चलाने से पहले सोचना चाहिए था, तब तो बड़ा बच्चों से कह रहा था। मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ भाई, मुझे अभी चढ़ी ही नहीं है। बेचारे एड और मॉली दुनिया देखने से पहले ही दुनिया से चल बसे। जानकर भी हम अपनी जिंदगी के साथ क्यों खेलते हैं। अब लास्ट में ना फिलिक्स डिसाइड करता है कि वो जैक को कुछ नहीं बताएगा, और फिर ना वो उन बच्चों को उनके टॉय रॉकेट के साथ वहीं एक्सीडेंट वाली जगह में यानी सेंट जुआना फॉरेस्ट में दफना देता है। बट देन गाइस, कुछ सुपरनैचुरल होता है और एड और मॉली की आत्माएं ना उस डॉल रॉकेट में घुस जाती हैं और वो बन जाता है भूतिया गुड्डा रॉकेट द रैबिट। ओके, सो ये कांड करके और सारे सबूत मिटा के ना फिलिक्स अपने घर चला जाता है, जहाँ पहुंच के वो देखता है कि उसके लैंडलाइन पे 25 वॉइस मैसेजेस आए हुए थे जो जैक के थे कि फिलिक्स भाई कहाँ हो तुम लोग यार, 3 घंटे हो गए, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे ठीक तो है ना भाई, कॉल तो उठा ले। मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ, फोन उठा। नाउ गाइस, इसके बाद सुनो क्या होता है। लगभग 1 महीने बाद यानी 11 जून 1974 को जैक वॉल्टन भी गायब हो जाता है। तो गया कहाँ? अरे सब सोच रहे थे कि वो गायब हो गया था, बट असलियत में तो किसी ने उसे मार के बॉन के एनिमेट्रॉनिक सूट में ठूस दिया था। इसने टच किया उसको? पता नहीं गाइस, ये तो किसी को नहीं पता है। कहीं जैक को फिलिक्स का एड और मॉली वाला कांड तो नहीं पता चल गया, इसीलिए शायद फिलिक्स ने उसे मरवा दिया। दोस्त न रहा। यार आप लोगों को क्या लगता है, फिलिक्स ने मरवा दिया होगा क्या जैक को? कहीं जैक को पता चल गया हो कि फिलिक्स की वजह से एड और मॉली मारे गए थे और फिर डर के मारे फिलिक्स ने जैक को मरवा दिया हो, या फिर किसी और ने तो नहीं मारा जैक को? आपको क्या लगता है गाइस? आज का सवाल, इनमें से सोनिक EYX कौन है? ए ड्रेनॉग, बी डेमोगॉर्गन या फिर सी बाबाडूक? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। अब गाइस यार, जैक के लापता होने के लगभग 2 हफ्ते बाद यानी 28 जून 1974 को फाइनली बॉन्स बर्गर रेस्टोरेंट खुल जाता है। मस्त बढ़िया भीड़ होती है, बच्चे बड़े सब एंजॉय करते हैं। एंड गाइस, 2 दिन बाद यानी 30 जून को बॉन्स बर्गर में सबसे पहली बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। जेरेमी सिमंस नाम के एक लड़के का 9th बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब यार वो बर्थडे पार्टी ना खूब बढ़िया से ऑर्गेनाइज होती है और लास्ट में ना सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं एक्सेप्ट सुजन वुडिंग्स। अरे सुजैन वुडिंग्स ना बॉन्स बर्गर की मेन कंपनी यानी BSI बनी स्माइल्स इनकॉर्पोरेशन की हेड इंजीनियर थी, और जैक और फिलिक्स के साथ मिलके ना उसने ये द शो स्टॉपर बैंड के सभी एनिमेट्रॉनिक्स वगैरह डिजाइन किए थे।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नाउ पार्टी खत्म होने के बाद पहले तो सुजैन रेस्टोरेंट की सफाई वगैरह में मदद करती है, फिर वो बैठ के सोचने लगती है। गाइज सुजैन ना रेस्टोरेंट को लेके बड़ी ही टेंशन में थी। मगर क्यों? अरे यार रेस्टोरेंट के दोनों मालिकों की वजह से। जैक जो एक हफ्ते से लापता था, उसकी बीवी रोजमेरी तो रोज उसे ढूंढते हुए रेस्टोरेंट में आती थी। बाकी दूसरा वो फिलिक्स जो बहुत ही अजीब हो रखा था गाइज, बदला बदला सा परेशान सा लगता था वो हर समय। अब सुजैन ने गौर किया था कि बर्थडे पार्टी के टाइम पे ना एनिमेट्रॉनिक्स में ना कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब थोड़ी सी दिक्कत थी, बच्चों को तो पता भी नहीं चला होगा। वो तो सुजैन इंजीनियर थी ना यार, इसलिए उसको पता चल गया। और इसके अलावा ना बॉन का तो कोई पुर्जा ही गिर गया था, उसके हाथ पांव भी ना अच्छे से चल ही नहीं रहे थे। सो सुजैन उसको रिपेयर करने के लिए बैक स्टेज में जाती है। अरे बॉन में तो जैक का भूत है। हाँ, और रेस्टोरेंट में वो अकेली होती है। गाइज बॉन जिसमें जैक वॉल्टन का भूत था, वो अपना पहला शिकार करता है और सुजैन को पीट पीट के उसकी पैरालाइज्ड बॉडी को बेनी के सूट में डाल देता है। और फिर धीरे धीरे उसी सूट के अंदर वो बेचारी घायल भूखी प्यासी सुजैन मारी जाती है। और फिर सुजैन का भूत बेनी में चला जाता है। एकदम सही, अब मार दिए। नाउ इसके लगभग 2 हफ्ते बाद यानी 14 जुलाई को बॉन अपना दूसरा शिकार करता है। चार्ल्स नाम का एक बंदा था जो वही रेस्टोरेंट में काम करता था। नाउ उस रात ना चार्ल्स की शामत आ जाती है। बॉन उसे मार के उसकी बोटी बोटी एक करके उसे बोझो में डाल देता है। एंड देन बोझो इज पोजेस्ड बाय चार्ल्स की आत्मा। अरे रे, इतने मर्डर हो जा रहे हैं यहाँ पे, लोगों को पता नहीं चल रहा क्या? कोई पुलिस को बुलाओ भाई। गाइस ये कांड ना रात को होते थे और दिन में तो सब नॉर्मल चलता था। सो बिना किसी दिक्कत के लगभग 3 हफ्तों तक ये रेस्टोरेंट बढ़िया से चलता रहा। और फिर एक और घटना घटी। 19 जुलाई को जैक वॉल्टन की बीवी यानी रोजमेरी वॉल्टन जैक को ढूंढते ढूंढते फिर से रेस्टोरेंट में आई। अब जब वो अंदर घुसी ना गाइस तो वहाँ कोई नहीं था, बट तभी उसे बैक स्टेज से आवाज आई। मुझे पता है कि जैक कहाँ है। रोजमेरी मेरे पीछे आओ। बेचारी रोजमेरी बड़ी ही उम्मीदों के साथ उस आवाज के पीछे पीछे बैक स्टेज में चले गई। और वहाँ ना बॉन उससे बोला, Rose broken will fix you. You will beautiful. You will beautiful. तुम खराब हो, मैं तुम्हें सही कर दूंगा, तुम खूबसूरत बन जाओगे। गाइस बॉन ने ना अपना तीसरा शिकार कर दिया। उसने रोजमेरी को मार के उसकी बॉडी शाह के एनिमेट्रॉनिक में डाल दी। मियाँ बीवी दोनों भूतिया एनिमेट्रॉनिक्स बन गए। अब देखना बढ़िया से रातों में मर्डर करेंगे और दिनों में मर्डर 2 करेंगे ये दोनों। कुछ तो लिहाज करो। अब गाइस इस कांड के बाद ना खूब हल्ला हो गया, पुलिस इन्वॉल्व हो गई और अगली ही सुबह रेस्टोरेंट को ताला लगा के बंद कर दिया गया। फिलिक्स तो बेचारा कतई टेंशन में आ गया। उतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद बॉन्स बर्गर रेस्टोरेंट खुला था और वो 1 महीने तक भी नहीं चल पाया। फिलिक्स ने तो पी पी के रो के दुनिया सर पे उठा ली। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बट गाइज इस बार ना फिलिक्स हार नहीं मानने वाला था। रेस्टोरेंट तो बंद हो गया था, लेकिन भाई ने ना अपनी कंपनी BSI यानी बनी स्माइल्स बंद नहीं होने दी। अच्छा, लेकिन उन सभी एनिमेट्रॉनिक्स के कैरेक्टर्स कार्टून्स का आइडिया तो जिंदा था। बॉन, बेनी, शाह, बूजो और भी कई सारे कैरेक्टर्स तो उन्हीं के थे। सो उन्होंने उन कार्टून्स के टीवी शोज, मूवीज, बुक्स, मर्चेंडाइज सब बना के बेच डाली और मस्त पैसा ही पैसा छाप लिया। लगता है फिलिक्स ने पीना कम कर दिया था, तभी इतना दिमाग चल रहा है इस गधे का। पहले ही कम पीता तो आज इतनी दिक्कत ही नहीं होती। हाँ यार, ऊपर से अब तो फिलिक्स ना कानून से भी लड़ने लग गया था। कोर्ट कचहरी के चक्कर मारने लग गया था वो, क्योंकि वो रेस्टोरेंट दोबारा खोलना चाहता था और BSI फ्रेंचाइज को दुनिया भर में फेमस करना चाहता था। सो गाइस कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बल्कि आगे को तो ना और भी इंटरेस्टिंग होते जाती है जब बाकी सारे के सारे एनिमेट्रॉनिक्स भी शिकार करने लग जाते हैं। बट वो सब आएगा इन द नेक्स्ट पार्ट। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।